हेलो गाइस, तो अब यूपी कांस्टेबल के लिए बचे हैं केवल 40 दिन। तो हमारा अब जो मेन फोकस है वो यूपी कांस्टेबल ही है, क्योंकि जो एसएससी जीडी है वो इसी के अंदर कवर हो जाएगा। क्योंकि उसका मैथ दोनों का एक है। हिंदी जो है यूपी कांस्टेबल की ज़्यादा है और एसएससी जीडी में हिंदी कुछ है ही नहीं। उसके बाद रीजनिंग तो कवर कर ही लेंगे और जीके में थोड़ा सा स्टैटिक ज़्यादा है एसएससी में, बाकी तो सब सेम ही है, इतिहास भूगोल। तो अब हमारा जो मेन फोकस है यूपी कांस्टेबल है। आप में से बहुत से लोग परेशान हैं कि क्या करें, कैसे करें, टाइम बहुत कम है। तो भाई सही में टाइम तो बहुत कम है, लेकिन आप चाहेंगे तो इस 40 दिन में अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, ये नहीं करना है। आपको एक रफ लेना है, रफ पे सिलेबस लिख लीजिए। हिंदी का एक तरफ, मैथ एक तरफ, जीके एक तरफ, रीजनिंग को अभी रहने दीजिए। आपको सिलेबस लिखने के बाद क्या करना है, एक रफ या कॉपी बना लीजिए। जैसे एक डायरी बना लीजिए या तो कोई कॉपी या रफ कुछ भी बना लीजिए। तो उसमें आपको डेली लिखना है कि आज मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी टॉपिक हिंदी में पढ़नी है और कौन सी टॉपिक मैथ में पढ़नी है और कौन सी टॉपिक जीके में पढ़नी है। डेली टारगेट बनाना है और उसी टारगेट को पूरा करना है। ऐसे अगर आप डेली टारगेट बनाएंगे और उसे पूरा करेंगे तो विश्वास करिए आप 30 से 40 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। मान लीजिए आपने हिंदी में आज उठा लिया कोई टॉपिक, उसे पढ़ा, कल उसके क्वेश्चन लगाएं और उसे रिवाइज कर लिया, फिर दूसरे दिन दूसरी टॉपिक क्वेश्चन लगाए, रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसे कर करके आप पूरे हिंदी को आराम से ख़त्म कर सकते हैं और हिंदी के जो टॉपिक हैं वो एक दिन में आराम से ख़त्म हो जाएंगे। और इसी के साथ आप मुहावरे विलोम लोकोक्तियाँ पढ़ लेंगे तो वो पूरा रट जाएगा। इतनी बार आप 40 दिन में रिवाइज कर लेंगे कि जिसकी हद नहीं, 12 से 13 बार आपका रिवाइज हो जाएगा। और मैथ में टोटल 15 से 16 चैप्टर हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपका मैथ का सारा चैप्टर ही कमजोर होगा। तो जो चैप्टर आपका कमजोर लग रहा है सबसे पहले उसको करिए, उसको 3 से 4 दिन में या 5 दिन में कवर कर लीजिए। उसके बाद जो चैप्टर आपके मजबूत है बस उसे रिवाइज कर लीजिए और जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो अपने आप रिवाइज होता चला जाएगा। और रही बात जीके की, तो आप जीके डेली टारगेट बना के पढ़िए। और रही बात रीजनिंग की, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के पास है और सिलेक्शन भी नो डाउट रीजनिंग ही दिलाएगी। जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी वही सिलेक्शन भी लेगा। रीजनिंग मैथ और हिंदी, यही तीनों सिलेक्शन दिलाएंगे। तो रीजनिंग में क्या करना है, जो आपको कमजोर है वो पढ़ लीजिए। जैसे नंबर सीरीज कमजोर है तो वो पढ़ लीजिए, यूट्यूब से भी मिल जाएगा। और उसके बाद आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग में और कोई ऑप्शन ही नहीं है, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस। केवल प्रैक्टिस से ही रीजनिंग अच्छी हो सकती है और प्रैक्टिस के लिए आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना होगा। तो आज है हमारा 16वां दिन और आज है 5 जनवरी। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले करेंगे रिवीजन, जो हमने कल पढ़ा था उन सब चीज़ों का करेंगे रिवीजन, जिसमें 30 से 35 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। उसके बाद हम हिंदी में पढ़ेंगे सर्वनाम। कल हमने संज्ञा खत्म कर दिया है पूरा क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम पर्यायवाची, धनुष और हाथी, इन दोनों का पर्यायवाची याद करेंगे। फिर विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनको साथ में लेके चलेंगे। फिर कैलकुलेशन करेंगे 20 मिनट। 1 से 40 तक वर्ग लिखेंगे, 1 से 25 तक घन लिखेंगे। जो कैलकुलेशन है ये आपकी मैथ और रीजनिंग में इतना मदद करता है जिसकी कोई हद नहीं। जो कहते हैं ना कि मेरा कमजोर है, मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, भाई आपका कैलकुलेशन भी कमजोर है। केवल मैथ रीजनिंग छोड़िए, कैलकुलेशन कमजोर होगा, मैथ में टाइम लगेगा, रीजनिंग में भी टाइम लगेगा। उसके बाद जीके में संविधान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और यूपी जीके पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल। उसके बाद स्टार्टिंग में मार्च के दिवस याद करेंगे। जनवरी और फरवरी के दिवस को हमने याद कर लिया है पूरे बहुत अच्छे तरीके से, एकदम कंठस्थ हो गया है। उसके बाद मार्च के दिवस को 3 दिन तक पढ़ेंगे, लगातार 3 दिन केवल मार्च के दिवस को लिख के याद करेंगे। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे। उसके बाद नृत्य, फिर मैथ में एक वीडियो देखेंगे और 50 क्वेश्चन करेंगे और यूपी कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाएंगे। और उसके बाद हम करेंगे रिवीजन। फिर भी टाइम बचा तो कर लेंगे और कुछ पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का टारगेट। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।